ये डम्मी मुख्यमंत्री है, इसकी एक नहीं चलती, टिकटों में भी नहीं चली। जो लोग टिकट चाहते थे, यहाँ बड़े बड़े वो लोग थे, कैंडिडेट थे जो काबिल थे, उन सर को दरकिनार कर दिया, बाहर से कहीं लिया है। तो ये क्या मुख्यमंत्री की चल रही बात? मुख्यमंत्री ये चाहता था, मुख्यमंत्री तो यहाँ का चाहता होगा, क्योंकि यहाँ को उसकी बिरादरी के भी लोग थे, लेकिन उनको भी जूत मार दिए। ये खट्टर की चली है, खट्टर ने काम करा है, तो लोग खट्टर से नाराज है। ये जितने यहाँ के कार्यकर्ता हैं बीजेपी की, ये बाहर का थोपना उनके लिए उनके कफन में कील बनाएगा। अरे जो प्रवासी और भी कई है कि प्रवासी जो यहाँ आ गए, ये किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं होते। इसलिए ये इलेक्शन ये जनता लड़ेगी, वर्कर लड़ेंगे, जनता खड़ी होगी इस बीजेपी के खिलाफ। आप देखोगे तूफान उठेगा। ये लोग तैयार बैठे हैं बदला लेने के लिए। पिछला मुख्यमंत्री फेल हो गया था, बीजेपी सरकार फेल हो गई थी। वो ये समझते कि भाई अब इसको लाके कोई चेंज आएगा, लेकिन सबको पता है। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। गोहाना विधानसभा में जो है जगबीर मलिक जी का एक बार फिर जो है कांग्रेस से टिकट हो चुका है और लगातार जो है 5 बार जो है यहाँ से जो है विधायक रहे। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई, जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको जो है फिर एक बार जो है कांग्रेस पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। धन्यवाद। मैं कांग्रेस की हाईकमान का, राहुल जी का, खड़गे जी का, दीपक बावरिया जी का, हुड्डा साहब का, और जो भी उस कमेटी में थे उन्होंने मेरे में विश्वास व्यक्त किया, उन सब का धन्यवाद करता हूं और उनकी भी विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करता हूं। अच्छा सर, ऐसी क्या वजह है लगातार जो है आप इतनी योजनाओं से जो है यहाँ पर जो है विधायक बनते आ रहे हैं, एक बार फिर जो है कांग्रेस ने आप पर जो है भरोसा जताया है? देखो, ये तो लोग ही बताएंगे। जब लोग का सर्वे होता है, जब मेरा नंबर आता है तो लोगों को ही तो पता होगा अभी क्यों इनको बनाते हैं। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, मैं अपने पार्टी के वर्कर्स के लिए हूँ और पार्टी के वर्कर मेरे लिए समर्पित है। एक दूसरे के प्रति हम समर्पित है और इनके दुख सुख में मैं काम आता हूँ। मेरे जब जरूरत पड़ती है तो ये काम आते। ये मेरा इलेक्शन मेरे कार्यकर्ता लड़ते, मैं नहीं लड़ता। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है अरविंद शर्मा जी को टिकट दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बाहर से आए, इस तरह की तमाम बातें चल रही है, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखो, बाहर से तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं नहीं कहता, ही तो लोग कह रहे, आप ही कह रहे हो। अब बाहर से वो राजकुमार सैनी जी भी आए थे, वो दोबारा लौट के नहीं आए। राजकुमार ये जांगड़ा जो है, रामचंद्र जांगड़ा जी भी आए थे, वो भी कहीं गुम हो गए, कहाँ है। तो ये बाहर वाले जो प्रवासी और भी कई है, ये प्रवासी जो यहाँ आ गए, ये किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं होते। और मैं इन लोगों के, अपने कोई भी हो, सबके दुख दर्द में शामिल रहता हूँ, खुशी में शामिल रहता हूँ और मैं इनकी समस्याओं को हल करता हूँ, इसलिए ये लोग मेरे साथ। अच्छा विधायक जी, एक सवाल हो रहा है आपसे मेरा। जब आप मतलब इतने टाइम तक यहाँ पर विधायक है, क्या आपको लगता है कि आपकी विधानसभा में कोई ऐसा विकास कार्य रह गया है जिसको अब आप जो है दोबारा से, अगर जनता आपको मौका देती है, आप विधायक बनते हैं, तो उसको सबसे पहले आप कराने का काम करेंगे? देखिए, हमारी सरकार में एक काम बकाया रह गया था, जो काम शुरू होने वाला था। एक वेस्टर्न बाईपास है, वो शुरू हो गया था, उसका पैमाइश सब कुछ हो गया था। लेकिन ये सरकार आ गई बीजेपी की, इसने वो काम बंद कर दिया। सीएम की फिर अनाउंसमेंट हुई 2015 में, हम ये बाईपास बनाएंगे। दुर्भाग्य इस बात का कि 2 बार मैंने विधानसभा में सवाल उठाए, उन्हें कहा बनाएंगे, आखिर में वो बंद कर दिया, ये कह के कि इसकी कीमत ज्यादा। और ये मेरे सबसे बड़ा काम ये रह गया था। बाकी मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रेलवे लाइन, IIIT, कितनी बातें, कितने काम, छोटे बड़े, ये जो है मिनी सेक्रेटरीट, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, गवर्नमेंट कॉलेज, सिविल हॉस्पिटल, ओवर ब्रिज, रेलवे ओवर ब्रिज, और एक जो ड्रेनेज सिस्टम, सब काम जो है ना, गांव के एक गांव में विकास में करोड़ों रुपए देना, ये सारे उस समय के मेरे 6 साल के कार्यकाल में 7 नहर इस इलाके में निकलवाई मैंने है। ये सारे काम, डिच ड्रेन और बहुत काम करवाए। तो वो जो काम है, उसके अलावा कोई क्लेम नहीं कर सकता। 10 साल राज में रहे ये,
है अगर इन्होंने कोई काम कराया हो। तो इसलिए लोग हुड्डा साहब के जो काम थे, जो नीतियां थी, चाहे वो गरीब आदमी को प्लॉट देने की बात हो, चाहे गरीब आदमी के मकान जो है बनवाने की बात हो, उनकी मरम्मत की बात हो, उनके घरों तक पानी पहुंचाने की बात हो, गरीब आदमी के बच्चों को वजीफा देने की बात हो, स्कॉलरशिप की बात हो, किताब और कापी फ्री देने की बात हो, और गरीब आदमियों के बीपीएल के कार्ड भी हुड्डा साहब ने बनवाए थे। तो सारी चीजें जो गरीब आदमी के लिए थी वो हुड्डा साहब ने करी थी। इस सरकार ने तो सिवाय उनको जो फैसिलिटी हुड्डा साहब दे रहे थे, वो उनका गेम्स का पॉलिसी बनाई, गेम लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने गेम्स वालों को दिए। मतलब बहुत किस का बात गिनाऊंगा भाई, हर वर्ग खुश था, चाहे कर्मचारी हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, खिलाड़ी हो, सब आदमी उस राज में खुश थे। आज 10 साल में इन्होंने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, कानून व्यवस्था और शिक्षा, स्वास्थ्य सब का दिवाला पीट दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। इसलिए ये इलेक्शन ये जनता लड़ेगी, वर्कर लड़ेंगे, जनता खड़ी होगी इस बीजेपी के खिलाफ। आप देखोगे तूफान उठेगा। ये लोग तैयार बैठे हैं बदला लेने के लिए। जो प्रॉपर्टी आईडी, किधर फैमिली आईडी, सब कागज लिए फिरते, इन कैफे पर जाते और वहां से भी सोल्यूशन नहीं होता। वो बंद है ऊपर, कई कई हजार रुपए देकर करवाना पड़ता है, होता है नहीं भी होता। तो लोग परेशान हैं, इस परेशानी से लोग छुटकारा चाहते हैं। अच्छा सर, आपको ऐसा क्या लगता है कि जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है यहाँ पर जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा, जबकि 9.5 साल तक जो है खट्टर साहब यहाँ पर रहे और उसके बाद में आप नायब सैनी को जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दे, ये क्या संदेश आप मानते हैं कि जनता को क्या संदेश हो सकता है? ये संदेश है कि पिछला मुख्यमंत्री फेल हो गया था, बीजेपी सरकार फेल हो गई थी। वो ये समझते हैं कि भाई अब इसको लाके कोई चेंज आएगा, लेकिन सबको पता है ये डम्मी मुख्यमंत्री है, इसकी एक नहीं चलती, टिकटों में भी नहीं चली। जो लोग टिकट चाहते थे, यहाँ बड़े बड़े वो लोग थे, कैंडिडेट थे जो काबिल थे, उन सर को दरकिनार कर दिया, बाहर से कहीं ले आए। तो ये क्या मुख्यमंत्री की चल रही बात? मुख्यमंत्री ये चाहता था, मुख्यमंत्री तो यहाँ का चाहता होगा, क्योंकि यहाँ तो उसकी बिरादरी के भी लोग थे, लेकिन उनको भी जूत मार दिए। ये खट्टर की चली है, खट्टर ने काम करा है, तो लोग खट्टर से नाराज है। ये जितने यहाँ के कार्यकर्ता है बीजेपी की, ये बाहर का थोपना उनके लिए उनके कफन में कील बनाएगा। तो क्या लग रहा है सर, कांग्रेस कितनी सीटों जो है अब की बार हरियाणा में लेकर आ रही है? कांग्रेस का अंदाजा नहीं कितने लेगी। असलियत ये है कि जो गुस्सा अब बाहर फूट रहा है ना, वो एमपी में भी नहीं था। एमपी से भी ज्यादा गुस्सा अब लोगों के अंदर है, और मैं ये समझता हूँ ये 2 डिजिट में नहीं आएगा, सिंगल डिजिट में रह सकता। इतनी बुरी हालत हो सकती है, इनको अंदाजा नहीं बीजेपी वालों को। अब तो रोजाना की रोजाना अंडरग्राउंड जो चेंज हो रहे हैं ना, ये चैनल वाले भी, सर्वे वाले को भी अंदाजा नहीं है अब लोग कहाँ तक जाएंगे। और ये तो रोजाना देखो कितने लाइन में खड़े खड़े बाढ़ देख रहे हैं मिलने के लिए, इतना भारी तूफान, अरे जगह नहीं मिल रही है। ये सिर्फ हुड्डा साहब की करामात है, उनके किए हुए काम याद आ रहे हैं, इसलिए इस सरकार से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। तो ये सिंगल डिजिट में भी आ जाए कोई नहीं। अच्छा सर, मुख्यमंत्री की दौड़ में बहुत सारे चेहरे निकलकर जो है कांग्रेस से अब सामने आ रहे हैं, क्या लगता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा अगर सरकार बनती है तो? मुख्यमंत्री जो विधायक चाहेंगे वो बनेगा, हाईकमान के आदेश से जो विधायकों की इच्छा होगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो आप देख सकते हैं जो है हमारे साथ में जगबीर मलिक जी थे, उनसे बातचीत की और जाना जो है, हालांकि जो है इनका टिकट हो चुका है, चुनावी तैयारी में जुट चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इनके आवास पर इस समय हम मौजूद है, सैकड़ों की संख्या में जो है समर्थक यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है समर्थकों के मन में खुशी का माहौल है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जो है जीत का सिर किसके सिर बनता है। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ठीक है, चाय पी के जाओ। जी।